नमस्ते जी, मैं विजेंद्र सर, आनंद बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान से। अभी क्लास 12th के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकेंड करके एक पेपर है, या हम कहें कंप्यूटर साइंस जो ऑप्शनल बच्चे लेते हैं 12th में RBSE बोर्ड, तो वहाँ पे उसमें सिलेबस में एक टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन को अगर नॉर्मली देखा जाए तो बहुत बार जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए भी अपन फंक्शन का वर्ड यूज़ में लेते हैं कॉमनली, आम बोलचाल की भाषा में, कि फंक्शन है क्या या क्या फंक्शन रखा गया है, ये वर्ड यूज़ में आता है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शन होता है, इट मीन्स एक सब प्रोग्राम, एक छोटा प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बड़ा प्रोग्राम बनता है। तो वो जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उन्हें ही फंक्शन कहा जाता है, या जो सब प्रोग्राम जो होते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन जो पर्टिकुलरली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का एक समूह होता है, वो लिखा जाता है कोडिंग में। और जब भी उन निर्देशों को, चाहे वो 2 लाइन के हैं, 4 लाइन के हैं या 10 लाइन के हैं, तो जब भी उन सभी निर्देशों को वर्किंग में लेना है, तब सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का जो नाम है वो लिखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, जैसे कि अपने घर में टीवी का रिमोट, ठीक है, या फिर मोबाइल के अंदर कॉल रिसीव करने का एक बटन होता है स्विच, और एक कट करने का होता है, ठीक है, या कॉल लगाने के लिए अलग बटन होता है, कॉल डिस्कनेक्ट करना हो तो उसके लिए अलग स्विच होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसको प्रेस करते हैं। चाहे टीवी की बात करें तो पावर ऑन ऑफ करना है या चैनल चेंज करना है, तो जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके पर्टिकुलरली जो भी चैनल भी चेंज करना है, तो उसके जो नंबर्स है अगर अपने दिमाग में है तो अपन सीधे उस नंबर को प्रेस करते हैं और ऑटोमेटिकली वो जो भी चैनल है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं रहती है कि कैसे क्या हुआ, हमारा काम निकल रहा है। प्रेस करने से पर्टिकुलरली कुछ नंबर्स, या टीवी बंद भी करना है तो रिमोट से अपन बंद करते हैं जैसे, तो एक्चुअली वो जो रिमोट है, उस रिमोट के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस दे रखे हैं, जिसकी वजह से वो रिमोट जो है वो वर्किंग कर रहा है। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन की बात करें तो सिंपल सा है, निर्देशों का समूह जो किसी एक विशेष कार्य को क्रियान्वित करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज्ड फॉर स्पेशल टास्क या परफॉर्म फॉर स्पेशल टास्क। तो जो फंक्शन है, अब जैसे कोई भी पर्सन, अगर मान लीजिए आपने कभी प्रोग्रामिंग बनाई है, तो अगर C भाषा की बात करें या C++ भाषा की बात करें, तो उसमें एक मेन फंक्शन होता है, MAIN मेन फंक्शन होता है। उसके अलावा CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन होता है, तो इनको आपने यूज़ में लिया होगा। या गेच फंक्शन GETCH गेच फंक्शन जो है वो होता है। तो ये जिनके भी नाम बोले हैं, या ये कि गेच फंक्शन है या CLR SCR फंक्शन है, ये जो फंक्शंस हैं डायरेक्टली हम उनको वर्किंग में लेते हैं, कोडिंग में इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं हमारे जो भी कोड है, ठीक है, उसके साथ में, तो उनका जो पर्टिकुलर वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो वो एक छोटे से एग्जाम्पल्स है फंक्शंस के। हालांकि बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ में लिए जाते हैं। C भाषा के अंदर जो फंक्शंस है लगभग सारे के सारे C++ जो है उसमें भी यूज़ में लिए जाते हैं। अब जो फंक्शन है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। फर्स्ट इनबिल्ट फंक्शन, सेकेंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट इट मीन्स पहले से बने बनाए, उनको अपन को जस्ट यूज में लेना पड़ेगा। और जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, अगर उन्हें अपन वर्किंग में लेना चाहें, काम में लेना चाहे कोडिंग के अंदर, तो उसके लिए उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित हेडर फाइल जो होती है उसको भी अपन को प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है।
और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनके लिए सपोर्ट के लिए, स्पेशली इनके सपोर्ट के लिए किसी हेडर फाइल को लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैथमेटिकल फंक्शन, गणितीय जो फंक्शन होते हैं, तो उनको अगर आप वर्किंग में ले रहे हो तो math.h हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग एक से अधिक कैरेक्टर जो होते हैं या जो उसको डबल कोट में लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। C++ में काउट जो है वो स्ट्रिंग को आउटपुट में देने के लिए काम में आता है, या C भाषा में printf है वो स्ट्रिंग को आउटपुट में देने के लिए काम में आता है। या स्ट्रिंग की ही बात करें तो सिंपल सा है, कैरेक्टर डाटा टाइप्स का वन डायमेंशनल एरे, कैरेक्टर डाटा टाइप्स का वन डायमेंशनल एरे जो होता है उसको भी स्ट्रिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस भी बहुत सारे हैं। अगर उन फंक्शंस को अगर अपन को प्रोग्राम में यूज में लेना है तो उसके लिए भी अलग से हेडर फाइल है। तो बहुत सारे फंक्शंस यूज में ली जाते हैं C++ में, और C++ के अंदर आप इनबिल्ट फंक्शन को यूज में ले सकते हैं, और चाहे तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस को या फिर दोनों को ही अपन यूज में ले सकते हैं। तो सिंपल सा अपन को यह समझना है, वे फंक्शन जो पहले से बने बनाए हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर पहले से बने बनाए हैं, अगर आप उनको यूज में ले रहे हो या उनको आप देख भी रहे हो किसी और प्रोग्राम की कोडिंग में, तो उनको इनबिल्ट मतलब क्या हुआ, पहले से बने बनाए। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं तो उसमें यूजर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, हम अगर कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते वक्त पर्टिकुलर कुछ वर्किंग करना चाह रहा है अपने हिसाब से, अपने सेल्फ, तो उसके लिए वो कुछ खुद चाहे तो खुद भी फंक्शंस बना सकता है। तो यूजर अपने हिसाब से अगर कोई फंक्शन बनाता है तो ये 3 स्टेप्स है वो उनके लिए जरूरी है। पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 क्लास के बीच में क्रिकेट का मैच रखा जाता है तो पहले तो टीम का डिक्लेरेशन होगा ना, कि हमारी टीम में कौन कौन है स्टूडेंट या कौन कौन प्लेयर है, क्या नाम है उनका, वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इट मीन्स उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। ठीक है, उस फंक्शन डिक्लेरेशन को अपन प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। बहुत सारी बुक में प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन लिखा गया है। सेकेंड, पहला डिक्लेयर करना फंक्शन को। थर्ड, फंक्शन डिफाइन, मतलब वो जो फंक्शन डिक्लेयर किया है वो करेगा क्या, तो उस जैसे फंक्शन की परिभाषा क्या है, निर्देशों का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म करता है। तो हम जो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है हम जो बना रहे हैं तो उसके थ्रू क्या चीज होने वाली है, उसकी जो बॉडी है उसमें क्या आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज जो है जहां से शुरू होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफाइन। थर्ड जो है वो है फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो देखिए 3 स्टेप्स जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उनके साथ में 3 स्टेप्स कंपल्सरी है। फर्स्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन, इट मींस फंक्शन की घोषणा करना। सेकेंड, फंक्शन डिफाइन। थर्ड, फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन कॉलिंग कब होगा, जब अपन कंपाइल करके प्रोग्राम को रन करेंगे उस वक्त वो कॉल होगा कंपाइल टाइम में। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल्स अपन लेते हैं। जैसे कि यहां पे एक बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है मैंने C++ का। कैसे मालूम चला, यहां पे अगर आप देखें iostream.h ये लिखा हुआ है। अब .h लिखा हुआ है, इट मींस क्या हुआ, यह एक हेडर फाइल है। h जो है उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ हैज इंक्लूड, ये फर्स्ट लाइन, पहली जो लाइन है ये आते ही जस्ट लाइक इट, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे अगर आप खड़े हैं तो वहां पे जैसे कोई ट्रेन आपके सामने से गुजर रही है तो वो दूर से आएगी तो ट्रेन ही दिखाई देगी, राइट। लेकिन जैसे ही आपको जिसमें बैठना है
अब उसका जो नाम होता है, हर ट्रेन का पर्टिकुलर कुछ नाम होता है, तो जैसे ही वो ट्रेन आपके सामने आएगी, उसका जो इंजन है उसके जस्ट पीछे वाला जो बोगी है वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उसका नाम कि ये कौन सी ट्रेन है। ठीक है, अगर आपने टिकट उस ट्रेन का लिया है तो आप फटाक से चले जाएंगे अपनी जो पोजीशन बना के, कहाँ पे बैठना अपन को ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए वो जो ट्रेन आई है उसमें आपको बैठना ही नहीं है तो आप पीछे खिसक जाएंगे और जहाँ पे पहले खड़े थे या बैठे थे पर्टिकुलर किसी चेयर पे, आप सीधे वहीं पे बैठ जाएंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ, वो उसके नाम से इंडिकेट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो फर्स्ट लाइन है और यहाँ पे iostream.h लिखा हुआ है, तो इट मीन्स इससे हमें समझना है, और एक्चुअली ये कंपाइल करके समझता कौन है, कंपाइलर। तो उसको मालूम चल जाएगा कि भाई जो नेक्स्ट जो कोडिंग आ रही है वो किसकी है, C++ की। ठीक है, तो C++ का कोई भी प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट जो लाइन है वो iostream.h हेडर फाइल है, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्चुअली ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव जो है होती है पहले से प्रोसेस हुई। अब इसकी वजह से ही जितने भी इसके अंदर, चाहे ये फंक्शन क्या है, CLR SCR या Cout वाला है, या जो भी ऑपरेटर यूज में लिए जाएंगे या सेपरेटर यूज में लिए जाएंगे, जो भी कोडिंग है वो सब iostream.h की वजह से ही वर्क करेगा। ठीक है, सेकेंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज इंक्लूड conio.h, एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जब कोडिंग करेंगे तो किसी फंक्शन का नाम है या हेडर फाइल है या जो मेनली जो कोडिंग में जो भी वर्डिंग यूज में लिए जाते हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाली लाइन जो है हैज इंक्लूड conio.h। अब जो conio.h है इसकी हेल्प से ये जो फंक्शन है CLR SCR, अब CLR क्लियर, SCR स्क्रीन, इट मीन्स इसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप इसको कंपाइल करके रन करेंगे तो रन करने के बाद में जो डिस्प्ले आएगा, करंट डिस्प्ले जो है, वर्तमान जो प्रदर्शन है वो ही आपके सामने होगा। इससे पहले वाला प्रोग्राम का जो आउटपुट स्क्रीन पे है वो दिखाई नहीं देगा। और अगर आप CLR SCR का यूज नहीं करते हैं तो पहले वाला आउटपुट भी दिखाई देगा और करंट आउटपुट भी दिखाई देगा। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है जो नए यूजर होते हैं, या अभी पहला स्टेप ही है प्रोग्रामिंग करने का। तो ये conio.h CLR SCR की वजह से, या ये कहिए इसको अगर काम में लेना है क्लियर स्क्रीन को तो ये तो लिखना ही है। नेक्स्ट मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन का बाउंड्री यहां से लगा के यहां तक है, ये जो है वो कर्ली ब्रैकेट ओपन है। ठीक है, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज है यहाँ। ये अब ये मेन फंक्शन जो है ये एक ऐसा फंक्शन है, हिंदी में बात करें तो मेन को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य। इसके बिना तो आप सोच भी नहीं सकते कि प्रोग्राम बनेगा, नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए ये तो जरूरी है और इसका जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका बेटा ब्लॉक जो है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, तो ये इसकी बॉडी है। अब इसमें आप जो भी आप वर्किंग करना चाहते हो आप लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, अब मेन फंक्शन है, अगर मेन फंक्शन या किसी और फंक्शन के आगे वॉइड लिखते हैं, VOID वॉइड लिखते हैं, तो वॉइड क्या होता है, एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, जो पिछले वीडियोस में आपको बताया था मैंने रिजर्व वर्ड के बारे में। तो ये जो वॉइड अगर आप लिखते हैं इट मीन्स क्या होता है, वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब वापिस यहां से मेन फंक्शन, उसका ब्लॉक यहां से शुरू हो रहा है, वॉइड मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन वॉइड फन फंक्शन। अब यहां पे फन फंक्शन को क्या किया जा रहा है, यहां पे मैंने कमेंट्स लिखा है फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब फंक्शन की घोषणा हो रही है कि भाई इस प्रोग्राम में फन नाम का एक फंक्शन जो है वो वर्किंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पैरामीटर कुछ भी नहीं दे रखा है, ब्लैंक है, नो प्रॉब्लम, वैसे भी बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम है। अगर आप ये जो वॉइड फन फंक्शन ये वाली लाइन अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं।
ठीक है। अगर किसी फंक्शन के अंदर आप पर्टिकुलर किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इट मींस मेन फंक्शन के अंदर फन फंक्शन को डिक्लेयर किया तो ये लोकल फंक्शन हो गया। बिल्कुल वैसे ही जो वेरिएबल होता है वो अगर किसी फंक्शंस के अंदर अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो वो लोकल वेरिएबल, और किसी भी फंक्शंस के ऊपर ये हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में इस जगह पे मान लीजिए आप डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल को तो वो क्या होगा, ग्लोबल। चलिए अब इस कोडिंग की ही बात करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, फंक्शन की घोषणा हो रही है। नेक्स्ट CLR SCR। अब यहां पे क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन है कि इसके जस्ट बाद में क्या हुआ है, सी आउट जो है C++ के अंदर कोई भी आउटपुट देना है, किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, आउटपुट में लाना है, तो उसके लिए सी आउट का यूज किया जाता है। तो सी आउट जो यूज में लिया जा रहा है तो उससे इट मीन्स आउटपुट देगा ये, तो आउटपुट देगा तो उससे जस्ट पहले CLR SCR फंक्शंस को यूज में लिया गया है। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड नहीं है, ये इनबिल्ड है। इनबिल्ड को अपन लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोल सकते हैं, ये इनबिल्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं सी आउट। अब सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर, और यहां पे आप देखिए डबल कॉट के अंदर लिखा हुआ दिस इज मैन। ठीक है, तो यहां पे एक /n लिखा हुआ है। /n जो होता है ये नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। इट मींस या अदर सिंपल वर्ड में बात करें तो ये न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ आउटपुट आया है उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में कुछ और आउटपुट आपको लाना है, तो ये जो आउटपुट आएगा उससे उसकी जो कोडिंग होगी, जैसे ही यहाँ पे वहाँ पे उससे पहले उस स्ट्रिंग से पहले उसमें /n का यूज़ कर दिया जाएगा। तो अब जैसे ये /n, तो अब सी आउट दिस इज मैन, फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है फन फंक्शन, तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग। देखिए इस पूरे प्रोग्राम में 3 बार कमेंट्स का यूज किया गया, और कमेंट जो होते हैं उसे कंपाइलर हमेशा इग्नोर करता है। फर्स्ट फंक्शन डिक्लेरेशन वाला, सेकेंड फंक्शन कॉलिंग वाला, और थर्ड जो है फंक्शन डिफाइंड वाला, जो इस मेन फंक्शन के ब्लॉक से बाहर यहां पे किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे गेट फंक्शंस भी है, उससे पहले सी आउट वाला स्टेटमेंट है, उससे पहले फन फंक्शन है। अभी इसको मैं प्रॉपर्ली अगर कंपाइल करके आप रन करते हैं तो कैसे वर्किंग होगा वो अपन बात करते हैं। ओके, देखिए मेन फंक्शन का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे फन नाम का जो फंक्शन है वो डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट CLR SCR फंक्शन, नेक्स्ट सी आउट दिस इज मैन। तो पहला जो सी आउट जो है वो उसमें जो लिखा हुआ स्ट्रिंग वो आउटपुट में आएगा। तो फर्स्ट आउटपुट जो है यहाँ पे आएगा। आप इस जो सी आउट के अंदर डबल कोट में आप जो लिखते हैं, आप चाहे कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कैसे भी लिखो, जो भी लिखोगे ये सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज मैन, तो सीधा दिस इज मैन यह आउटपुट में आ गया। सेकेंड इसका। अब और आगे चले उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, C++ के अंदर जो है सी भाषा की तरह भी प्रोग्राम बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ये सिंपल सा है, सी भाषा की तरह ही C++ का एक प्रोग्राम है। इट मींस विदाउट क्लास वाला प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम वर्किंग करेगा। अदरवाइज क्लास का प्रोग्राम होता तो बॉटम टू टॉप वर्किंग करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखते हैं, जब क्लास का प्रोग्राम बनेगा तो उसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच वर्किंग होगा। खैर नेक्स्ट ये आ गया, इसका वर्किंग हो गया। अब नेक्स्ट ये स्टेटमेंट लाइन में खड़ा था, अब इसका नंबर आया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फन फंक्शन। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग। कॉलिंग कब होगा, जब प्रोग्राम कंपाइल होके रन करेगा। तो एक्चुअली प्रोग्राम का जो फ्लो है, सीधा प्रवाह यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ पे भी फन फंक्शन को डिफाइन किया गया है वहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो ब्लॉक है, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, और वो भी सी आउट वाला। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है सी आउट वाला, और सी आउट प्रोग्राम का फ्लो फिर इस ब्लॉक में जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है हेलो, उससे पहले /n, तो इट मीन्स यहाँ से
पे कुछ भी नहीं आएगा, यहां से नीचे एक लाइन छोड़ के हेलो, ये आउटपुट में आ गया। अब एक ही स्टेटमेंट था, ये कंप्लीट हो गया, वापस प्रोग्राम का फ्लो यहां से इसमें, किसमें, ये जो मेन फंक्शन का जो ब्लॉक है दोबारा से यहां से इसमें आ गया। कहां पे, ये यहां पे आ गया। नेक्स्ट यहां पे जो स्टेटमेंट है, अब यहां पे लिखा हुआ है सी आउट, तो अब यहां पे दिस इज मैन अगेन, तो अब यहां पे भी स्लैश एन का यूज किया गया था, तो यहां पे जो लिखा है वैसा का वैसा आएगा, दिस इज मैन अगेन, ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में गेट फंक्शन, तो एक्चुअली गेट फंक्शन और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इट मीन्स प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन यहां पे गेट सबसे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज से पहले लिखने के पीछे रीजन है, क्योंकि अगर अपन चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है कंपाइलिंग और रनिंग एक ही शॉर्टकट की से हो जाए, ठीक है, कंट्रोल F9 से, तो उसके लिए गेट फंक्शंस को भी अपन को प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको भी लिखना पड़ेगा, जिस वजह से क्या होगा, कंट्रोल F9 के माध्यम से प्रोग्राम अपना जो है वो कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।